हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो स्टैटिक जीके की हमने शुरुआत कर दी है, जिसके लेक्चर 1 में हमने बेसिक नॉलेज ऑफ इंडिया को स्टार्ट किया था और हमने बात किया था कि भारत को और कौन कौन से नाम से जाना जाता है, भारत के अलग अलग नाम और भारत के फिजिकल बाउंड्री के बारे में कि भारत के आसपास कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से महासागर हैं। अब देखिए, बेसिक नॉलेज ऑफ इंडिया को ही आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया के बारे में, जिसमें कि फ्लैग आता है, एम्बलम आता है, एंथीम आता है, सॉन्ग आता है और ट्री आता है। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल फ्लैग के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय झंडा। हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को नेशनल फ्लैग के तौर पे अपनाया गया था। पिंगाली वेंकैया, इनके द्वारा ही नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया गया था तिरंगा को। तिरंगा में 3 हॉरिजेंटल और पैरेलल स्ट्राइप हैं, यानी कि 3 क्षैतिज और समानांतर लाइन है। सबसे पहला वाला जो है वो केसरिया रंग का है, दूसरा वाला जो है वो वाइट कलर का है और तीसरा जो है वो ग्रीन कलर का है, यानी कि हरा रंग का है। तीनों के अलग अलग अपने महत्व हैं। जो मिडिल में वाइट है वहाँ पे आप देख सकते हैं एक अशोक चक्र है। इस अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। देखिए, यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो 24 तीलियाँ हैं वो इस चीज़ का प्रतीक है कि प्रत्येक मनुष्य में 24 गुण होता है और इसीलिए इसे लिया गया है ताकि हमारा देश जो है उन 24 गुणों के साथ आगे बढ़ पाए। अशोक चक्र को कहाँ से लिया गया है? तो अशोक की राजधानी सारनाथ बिहार से, जिसे कि लायन कैपिटल कहा जाता है, वहाँ से अशोक चक्र को लिया गया है। हमारे तिरंगा की लंबाई और जो चौड़ाई है उसका अनुपात है 2:3। ये तो नेशनल फ्लैग के बारे में बात हो गया। अब बात करते हैं नेशनल एम्बलम यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है सिंह स्तंभ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। इसे भी अशोक की राजधानी सारनाथ बिहार से ही अपनाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है आपको 3 शेर दिख रहे होंगे, लेकिन असलियत में यहाँ पे 4 शेर हैं। एक शेर पीछे में है और ये चारों शेर जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे में एक बैल है, एक हाथी है और एक घोड़ा है। सत्यमेव जयते जो है ये देवनागरी भाषा में लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि सत्य ही जीतता है। इसे कहाँ से लिया गया था? इसे मुंडक उपनिषद से लिया गया था। आगे बात करते हैं नेशनल एंथम के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय गान के बारे में, जो कि है जन गण मन। इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इस गान को लिखा गया था। जब ये ओरिजिनली गाना लिखा गया था तो वो बांग्ला में था। उसके बाद अलग अलग भाषा में इसका संस्करण मिलता है। इसका जो प्लेइंग टाइम है वो 52 सेकेंड है। कहा जाता है कि सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोलकाता में बैठक हुई थी 22 दिसंबर 1911 में। वहाँ पे इस गाने को गाया गया था। इस गान में 5 पद हैं। जो हमारा नेशनल एंथम है उसमें 5 पद हैं। उसके बाद करते हैं नेशनल सॉन्ग के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय गीत के बारे में। राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इस गीत को लिखा गया था। इसका भी जो ओरिजिनल वर्जन था वो बांग्ला में था। 52 सेकेंड का प्लेइंग टाइम है इसका। और इस गीत को भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोलकाता में बैठक हुई थी 22 दिसंबर को 1911 में, तब इसे गाया गया था। इसमें भी 5 पद हैं। आगे बात करते हैं नेशनल फ्लावर यानी कि राष्ट्रीय फूल। राष्ट्रीय फूल है हमारा लोटस, कमल। कमल को राष्ट्रीय फूल का दर्जा दिया गया है। ये रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से ये कीचड़ में और मिट्टी में रहते हुए भी अपनी जो इसकी शुद्धता है उसको बरकरार रखता है। आगे बात करते हैं नेशनल फ्रूट के बारे में, जो कि है हमारा मैंगो, यानी कि राष्ट्रीय फल हमारा क्या है? आम है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं नेशनल रिवर के बारे में, यानी कि राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी हमारा है गंगा। गंगा ही सबसे लंबा नदी भी है हमारे देश में। राष्ट्रीय पेड़ के बारे में बात करें, नेशनल ट्री के बारे में, तो वो हमारा बनियान है। राष्ट्रीय बर्ड के बारे में हम अगर बात करें तो ये हमारा पिकॉक है, यानी कि मोर है। और राष्ट्रीय एनिमल के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है? हमारा लायन है, यानी कि शेर है।